वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महामना मालवीय पाठ का अनुवाद। बच्चों, ये आपकी जो हिंदी की किताब है उसी में से संस्कृत दीर्घदर्शित का पाठ है, उसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें। तो बच्चों, समझते हैं इसका अनुवाद। महामनस्वन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। इसका अनुवाद है बच्चों, महामनस्विन महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय। ये पहले ही बताया बच्चों, पिछली वीडियो में बताया, जहाँ पर ये लगता है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है, और जहाँ भी ये लगता है तो उसका मतलब का, के, की, इस तरह से हम समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा है मदन मोहन मालवीय जन्म, तो इसका मतलब होगा मदन मोहन मालवीय का जन्म। और बच्चों, जहाँ पर एक ही मात्रा लगी होती है उसमें होता है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और जिसका अर्थ होगा या में आएगा या पे आएगा या पर आएगा। ना बच्चों, ध्यान से देखते चलो। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, प्रयाग में। यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का चिन्ह है, एक ही मात्रा। तो इसका जो अनुवाद होगा, मतलब होगा, वो होगा प्रयाग में। तो यहाँ तक का जो अनुवाद होगा कि महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्माननीय विद्वान आसीत्। अस्य का अर्थ होता है बच्चों इनके, इसका मतलब है इनके। यहाँ पर देखिए पिता, और इसका अनुवाद करने के लिए आप अलग अलग करके लिखिए पंडित ब्रजनाथ मालवीय। ये जो विसर्ग है बच्चों, ये हटा दीजिए तो हिंदी बन जाएगी। और देखिए यहाँ पर भी ये लगा है षष्ठी विभक्ति का एक वचन का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा, संस्कृत के सम्मान्य विद्वान। और आसीत, आसीत का अर्थ होता है बच्चों था या थे। यहाँ पर था भी हो सकता है और थे भी। तो आपको समझ में आ गया। इतने का मतलब है कि महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य विद्वान थे। अयम प्रयागे, अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालाया राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इसका अनुवाद बच्चों, अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालाया, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में, देखिए यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो इसका मतलब हो जाएगा राजकीय विद्यालय में म्यूर सेंटर विद्यालय च का अर्थ होता है बच्चों, जहाँ भी च आएगा उसका मतलब होगा और, ये और आएगा इसका। तो इसका अनुवाद होगा यहाँ से कि यह इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्यूर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहत्। युवक मालवीय, जब आप किसकी हिंदी लिखेंगे तो ये जो विसर्ग है बच्चों, ये हटा देंगे यहाँ से और ऐसे ही लिख देंगे, इसकी हिंदी बन जाएगी। यानी युवक मालवीय,
युवक मालवीय ने अपने, स्वयं का अर्थ होता है अपने, प्रभावशाली भाषण से जनानाम, लोगों का मन मोह लिया। अतः, अतः को ऐसे लिखना है, अतः अस्य सुहृदतः प्राज्ञविक्वाक् पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवा कर्तुम प्रीतिवंत। अतः उनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा करने को प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विद्या परीक्षा उत्तीर्ण, तब इसके अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागे उच्च न्यायालय प्रयाग विभाग कर्म कर्तुभारवत। इसके अनुसार इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। विधेय का अर्थ होता है बच्चों कानून। कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से, जहाँ पर एन लगा होता है या एण लगा होता है उसका अर्थ होता है बच्चों से। ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आएगा कि कानून के प्रकृष्ट ज्ञानेन, यानी प्रकृष्ट ज्ञान से, मधुरा अल्पान पेन, फिर एन आया यहाँ पर कि कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से और मधुर भाषण से, और यहाँ पर देखिए चा लगा हुआ है, और उदार व्यवहार से ही ये शीघ्र ही मित्राणाम, मित्रों के, और यहाँ पर चा लगा हुआ है, और न्यायाधीश के सम्मान भाजनम भवत, ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। अगला अवतरण है बच्चों, महापुरुषालौकिक प्रलोभन से बंधा नित्य लक्ष्यांत कदापि भ्रश्यन्ति। यानी महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो स्नातुम न शक्नोत। उन्होंने कहा देश की सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायक सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णीय। ये पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्या त्रयोविंशतमे कांग्रेस अस्य अधिवेशनम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। देहल्या त्रयोविंशतमे यानी दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेक्ट एट इति आख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ होता है बच्चों सुन करके, इसमें कित्वा प्रत्यय लगा है, इसका अर्थ होता है सुन करके। रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में इन्होंने इनके तेजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। सुन करके आंग्ल शासक भीता, जो अंग्रेज शासक थे वो डर गए, ज़्यादा भयभीत हो गए। बहुबारे कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीर देश सेवा व्रतम न त्यजेत। यानी जो अंग्रेज शासक थे वो इनके भाषण को सुन करके डर गए और बहुत बार इन्हें जेल में, कारागार में डाल दिया, पर यह वीर सेवा व्रत न त्यजेत, पर इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। अगला उत्तर है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत। हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषासु, बट यहाँ पे जो लगा है सु ये बहुवचन है सप्तमी विभक्ति का, और इसका भी अर्थ होता है बच्चों में, पे, पर। जहाँ पर बहुवचन होता है पर, तो यहाँ पर आएगा संस्कृत आंग्ल भाषासु, यानी हिंदी संस्कृत
और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। तो यहाँ पर आएगा पर। भाषासु या भाषाएं बहुत सारी हैं, तो यानी इसमें बहुवचन आएगा सप्तमी विभक्ति का। तो इसका मतलब होगा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य समान इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। इनका मानना था शिक्ष एव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, यानी शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्या काशी विश्वविद्यालय स्थापनम अकरोत्। और इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम जनानाम धनम आयाचत, इन्होंने इसके निर्माण के लिए लोगों से धन मांगा। और जनानस्य महत्तम अस्मि ज्ञान यज्ञे प्रबुद्धन अस्मि प्रायच्छन। लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलताया श्री मालवस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। उससे बना हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। साधारणतः स्थिति कोपि जन महतो उत्साहन मन ईश्वता पौरुषेण च असाधारणपि कार्यं कर्तुं सक्षम इति दर्शयितं मनीषी मूर्धन्य मालवीय। इन्होंने बताया कि विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सम्माननीय स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। एतदर्थमेव जना अस्तं महामना इतुपाधिना अभिधातुमा रब्धवंत। इसलिए मनुष्य ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। यानी इसीलिए जो है मालवीय जी को महामना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार आसीत। महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धर्मात्मा, नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवेम आसीत। किंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। यत्र कुत्र अपि अयम जनानां दुखितानां पीडय मानाश्च अपश्यत् तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः। ये जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार की सहायता करते थे। सर्वविधम साहित्य अकरोत्, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत। यानी प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अध अस्माकं मध्ये अनुपस्थिते अपि महामना मालवीय स्वयश स्व अमूर्त रूपेण प्रकाश वितरण अंधे तमसी निमग्नान जनान सन्मार्गे दर्शयन स्थाने स्थाने जने उपस्थित एवं। का अनुवाद है बच्चों कि आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए तथा घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्य को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में विद्वान है, अर्थात सभी के हृदय में विद्यमान है। ये जो श्लोक है बच्चों, इसका अर्थ है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जन सेवा में तल्लीन यानी लगे हुए वे महाभाग जय को प्राप्त करें। जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनु किश्चित।
जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। यानी जन सेवा में लगे वे महाभाग जय को विजय को प्राप्त करें जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। इसका मतलब है बच्चों कि जो लोग जन सेवा में लगे होते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगे होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा जय या विजय को प्राप्त करते हैं और उनका जो यश होता है वो कभी ना बूढ़ा होता है ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति संसार को जब छोड़ के भी चले जाते हैं तो वो हमेशा अपने यश, जो उनका यश होता है वो हमेशा इस संसार में ही रह जाता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने महामना मालवीय जी के पाठ का अनुवाद समझा। मुझे आशा है कि आप सबको इसका अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसका अनुवाद समझ में आ गया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे आप कमेंट करिए और उसका उत्तर जानिए। तो बच्चों और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को देखने से वंचित न रह पाएँ। धन्यवाद।